शहर था जहां लोग एक दूसरे को नाम से जानते थे। वहां के सरकारी स्कूल में पढ़ता था एक 10 साल का लड़का जिसका नाम था रेश। रेश दिखने में साधारण लेकिन मन से बहुत तेज था। वह पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन उसे एक समस्या थी, उसे मंच पर बोलने से डर लगता था। जब भी किसी सभा या प्रतियोगिता की बात होती, वह चुप हो जाता। उसके हाथ कांपने लगते, गला सूख जाता और चेहरे पर पसीना आ जाता। टीचर उसे समझाते, रेश, तुम्हें अपने ऊपर भरोसा करना होगा। रेश कहता, मैं लिखकर सब बता सकता हूँ, लेकिन बोल नहीं सकता। सब मुझे देखेंगे तो मैं घबरा जाऊंगा। एक दिन स्कूल में घोषणा हुई, इस शुक्रवार को जिला स्तरीय भाषण प्रतियोगिता होगी। विषय होगा हमारा पर्यावरण। जो बच्चा चुना जाएगा वह स्कूल का प्रतिनिधित्व करेगा। पूरे स्कूल में हलचल मच गई। कई बच्चे तैयारी में लग गए। रेश की क्लास की टीचर मिस भारती ने कहा, रेश, तुम्हारा निबंध सबसे अच्छा होता है, क्यों न तुम भी भाग लो। रेश झिझकते हुए बोला, मैं लिख सकता हूँ, लेकिन बोल नहीं सकता। सबके सामने मेरी आवाज ही नहीं निकलती। मिस भारती मुस्कुराईं, डर को हराने का सबसे अच्छा तरीका है उसका सामना करना। तुम कोशिश तो करो। उस रात रेश घर आया और माँ से बोला, माँ, अगर मैं बोलने की कोशिश करूं तो क्या आप मेरी मदद करेंगी? माँ ने प्यार से कहा, बिल्कुल बेटा, जो बच्चा खुद पर विश्वास करता है वो पहाड़ भी हिला सकता है। रेश ने पहला कदम उठाया, उसने निबंध लिखा। विषय था हमारा पर्यावरण, हमारा भविष्य। उसने पेड़ों, नदियों, प्लास्टिक प्रदूषण और हरियाली पर बहुत सुंदर विचार लिखे। अब बारी थी बोलने की। रेश रोज शाम को घर के सामने खड़ा होकर माँ और छोटी बहन के सामने भाषण देने की कोशिश करता। वह कई बार अटकता, कई बार रुकता, कभी डर के मारे चुप हो जाता, लेकिन हर दिन कोशिश करता। धीरे धीरे वह अपने शब्दों में आत्मविश्वास भरने लगा। अंततः स्कूल में प्रतियोगिता से पहले बच्चों के बीच चयन हुआ। सबने भाषण दिया। जब रेश की बारी आई तो कुछ बच्चे हंसने लगे, ये तो कुछ बोल ही नहीं पाएगा। रेश ने गहरी सांस ली, मंच पर खड़ा हुआ और कहा, अगर हम पर्यावरण की रक्षा नहीं करेंगे तो कल हमारा अस्तित्व ही खतरे में होगा। वह अटका नहीं। थोड़ी झिझक के बाद उसका आत्मविश्वास जागा। उसकी आवाज में सच्चाई थी, शब्दों में जुनून। पूरा स्कूल सुनता रह गया। भाषण खत्म होने पर सबने तालियां बजाईं। रेश को चुना गया, वह अब स्कूल का प्रतिनिधित्व करेगा जिला स्तर पर। प्रतियोगिता का दिन आया। सूरजपुर से रेश को स्कूल बस से भेजा गया। वह एक बड़े सभागार में पहुंचा जहां करीब 200 लोग थे, बच्चे, शिक्षक और निर्णायक मंडल। रेश का दिल धड़कने लगा। वह सोचने लगा, क्या मैं यहां भी बोल पाऊंगा? तभी उसे मां के शब्द याद आए, बेटा, दूसरों पर नहीं, खुद पर विश्वास रखो। शब्द खुद ब खुद निकलेंगे। रेश का नाम पुकारा गया। वह मंच पर गया। लाइटें उसकी आंखों पर पड़ी। नीचे सैकड़ों आंखें उसे देख रही थीं। लेकिन वह डरा नहीं। उसने शुरू किया, हमारा पर्यावरण हमें जीवन देता है। पेड़ हमें सांस देते हैं, नदियां हमें जल देती हैं और धरती हमें अन्न देती है। उसने पूरे आत्मविश्वास से 5 मिनट का भाषण दिया। न तो अटका, न ही डरा। उसके शब्दों ने सबका मन जीत लिया। प्रतियोगिता खत्म हुई। निर्णय की घड़ी आई। तीसरा नाम, दूसरा नाम और फिर पहला स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागी हैं सूरजपुर के रेश। रेश को मंच पर बुलाया गया। उसे ट्रॉफी, सम्मान पत्र और एक छोटी स्कॉलरशिप भी मिली। उसकी आंखों में चमक थी
और होठों पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान। उसने मंच से कहा, मैं आज यहाँ खड़ा हूँ क्योंकि मैंने डर को हराया और खुद पर भरोसा किया। रेश जब अपने स्कूल लौटा तो पूरे स्कूल ने तालियों से उसका स्वागत किया। वह अब बच्चों के लिए एक प्रेरणा बन गया। टीचर मिस भारती ने कहा, रेश ने हमें सिखाया है कि आत्मविश्वास से हम हर चुनौती पार कर सकते हैं। अब जो बच्चा डर से कांपता था, वह अब स्कूल की भाषण समिति का सदस्य बन गया। वह अब दूसरे बच्चों को भी मंच पर बोलने के लिए प्रोत्साहित करता।